So
Kirupe pai bo seva moidura chara Kirupe pai bo seva moidura chara Shri Guru Vaishnava Vaishnavite Desha Matra Ratina Janamila Vishaya Bhuriya Gaudeva
सतीते फिरे मानस पिशाची इनारे करिया जो चढ़ना साधो कृपा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे रचयति नवयोनो नवस्मिन्नमन्नम् इति कलकल्लाभ लग्न कस्तदेवोर्मे निचनिकटनिवासं देहि गोवर्धनयो। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यं क्षेत्रस्ति कामादितरङ्गवर्धे कृपात्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुवर श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रीमद शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी दंड प्रणाम। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु शिला भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज समस्त वैष्णव वैष्णवीगण जो उपस्थित हैं सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। आज एक बड़ी शुभ तिथि है। आज हमारे गुरुवर श्री श्रीमद शिला भक्ति सानंद गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। परसों
जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि थी। शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज कौन है? वो है हमारे प्रभुपाद जी के अंतरंग पार्षद नित्य परिकर, जो कि बहुत ही उनके लिए प्रभुपाद जी शब्द प्रयोग करते थे। गौड़िया वैष्णव प्रचार के स्तंभ। जब महाप्रभु आए तो महाप्रभु ने क्या करा कि स्वयं कृष्ण होके लेकिन भगवान के नामों का प्रचार करा। अब उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने क्या करा, उन्होंने भी ऐसे ही भगवान के नाम का प्रचार करा। जब प्रभुपाद जी को मन में ये आया कि मेरे पास ना प्रचार के लिए धन है ना जन है, तो किस प्रकार से प्रचार होगा, तब महाप्रभु ने उनको बोला कि आप सिर्फ प्रचार हेतु आगे बढ़िए, धन और जन सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उसी श्रृंखला में जो ये भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज हैं, हमारे महाराज जी श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते थे, ये कौन है? ये महाप्रभु के प्रेरित जन हैं, अर्थात कि उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं जो कि आगे प्रचार को बढ़ाएंगे। और एक कथा में हमारे महाराज जी ने उनके लिए ये भी बोला कि ये महाप्रभु के अंग प्रत्यंग है। तो उसी जो हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज हैं, ये एक प्रकार से महाप्रभु के प्रेरित जन या उनके अंग प्रत्यंग है, जो कि हमारे श्रीला प्रभुपाद जी के चरण आश्रित है। तो इनकी बहुत बहुत महिमा है। उनमें से कुछ विषयों को मैं स्पर्श करने का प्रयास करता हूं। एक बार जब भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने अभी संन्यास नहीं लिया था, तब उनका नाम था अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय। ये बहुत ही उच्च कुल ब्राह्मण कुल के थे। अंग्रेजों से बंदोपाध्याय बोला नहीं जाता था, तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, उन्होंने उसका नाम चेंज करके कर दिया बैनर्जी। इसी प्रकार से उनसे चट्टोपाध्याय नहीं बोला जाता, उन्होंने उसका नाम कर दिया चटर्जी। तो ये अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय बहुत बड़े ब्राह्मण कुल से थे। ब्रिटिशर्स से गंगा नहीं बोला जाता, वो बोलते थे गैंजेस, बोलना नहीं चाहते। प्रभु जी कह रहे हैं कि बोला जाता है जब, लेकिन केवल अभिमान था उन लोगों के, जो हम बोलेंगे वो ये सब बोलेंगे। इसलिए उनका अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय इनके मन में, और ये रेलवे में एक बड़े उच्च अधिकारी थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। ये एक बार इनके मन में इच्छा हुई कि मैं मायापुर दर्शन करके आता हूँ, तो ये गए और साथ में इनके एक मित्र जो रेलवे में इनसे भी ऊंची पोस्ट पे थे, वो भी इन्हीं के साथ गए। उनका नाम था अतुल दत्त। उन्होंने ही आगे हमारे गौड़िया जो कीर्तन है उसके अंदर उन्होंने कुछों का संकलन करा था। गौड़िया कंठहार ग्रंथ जो है हमारा, जिसमें श्लोक दे रखे हैं सारे, उसका संकलन करा था। इसीलिए उसमें नाम लिखा आता है अतेंद्रिय कृष्णदास। तो ये दोनों गए, जिस समय ये पहुंचे उस समय दोपहर का समय था और ठाकुर जी के पट बंद हो चुके थे, और अधिकतर सभी जो ब्रह्मचारी गण हैं वो विश्राम कर रहे थे। प्रभुपाद जी भी अपने भजन कुटीर में विश्राम कर रहे थे। तो ये सबसे पहले वहां पे किससे मिले? हमारे परम गुरुदेव से। हमारे परम गुरुदेव कौन? श्री श्रीमद शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। जहाँ राधा रानी का विग्रह है उसके साथ में, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में जो चित्रपट है वो हमारे परम गुरुदेव का है। तो ये सबसे सर्वप्रथम उन्हीं से इनकी भेंट हुई। अब ये थके हुए थे, आए तो हमारे परम गुरुदेव ने इनसे पूछा, आप कुछ जलपान लेंगे?
तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लेंगे। तो तब क्या करा प्रभुपाद ने, परम गुरुदेव ने क्या करा, परम गुरुदेव ने कहा आप ऐसा करिए, हमारे इस चैतन्य मठ में एक सरोवर है जिसका नाम उस समय रखा हुआ था राधा कुंड। आप राधा कुंड में जाके स्नान कर लीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ये दोनों मित्र जो थे अपना स्नान आदि करने के लिए चले गए और तब परम गुरुदेव ने क्या करा, फटाफट से अकेले ही या एक आध ब्रह्मचारी की सहायता लेकर उन्होंने इनके लिए दाल चावल रोटी सब्जी आलू सब बना दिया। किस तरीके से, बंगाल में प्रभु जी बताते हैं अपनी कथा में कि आज भी प्रचलन है कि वो पानी को उबलने रख देते हैं, पानी उबलता रहेगा, उसी बीच में उसमें चावल भी डाल देंगे और एक बिल्कुल पतला सा साफ सुथरा कपड़ा लेंगे, उसी के अंदर दाल भी भर देंगे और उसको गांठ लगा के उसी पानी में ही डाल देंगे। आलू को छीला और साबुत आलू ऐसे कैसे डाल दिया, तो एक तरीके से सब कुछ फटाफट 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 बॉईल होता रहेगा, जल्दी जल्दी शीघ्रता से। और फिर जब तक वो लोग स्नान करके आए, बिल्कुल खाना उनके लिए भोजन जैसे होता है गर्मा गर्म परोस दिया, इस तरीके से। तो भक्ति साधक गोस्वामी महाराज जिनका पहले नाम था अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय, तो उन्होंने बड़े हैरान हुए और मन में अचंभित भी हुए, प्रसन्नता भी बहुत थी कि देखिए कि इन्होंने एकदम से हम लोगों के लिए भोजन तैयार नहीं कर दिया। तो बहुत अच्छे से प्रसन्न होकर गए वहां से। फिर जिस समय तक उन्होंने भोजन वगैरह किया, उन कार्यों से निवृत्त हुए, तब तक प्रभुपाद जी भी उठ चुके थे। प्रभुपाद जी से फिर वो मिलने गए, उनके दर्शन करे, उनसे भेंट करी, कुछ उनसे कथा आदि सुनी और उनको वहां का सारा माहौल बहुत अच्छा लगा, वातावरण बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि परम गुरुदेव को बोला कि मैं यहाँ पे प्रति मास प्रति महीने यहाँ पर 5 रुपए की भिक्षा दिया करूंगा। ये वाली बात जो है ये करीब करीब 1900 या 1910 की है। तो उस समय पे हमारे गौड़िया मठ की हालत कैसी, प्रभु जी ने संशोधन करते हुए बताया है कि परम गुरुदेव ने 1919 में आए थे, तो ये उसके बाद की बात है, 1910 की नहीं है। तो जब ये 5 रुपए प्रति मास भिक्षा दी गई, हमारे उस समय गौड़िया मठ की हालत कैसी थी। अगर कुछ लोगों ने देखा हो, ड्रम स्टिक्स आती है जो हम सांभर वगैरह में डालते हैं, तो उस समय पे उसका जो पत्ता, उसकी लीफ जो होती है, उसकी सब्जी मिलती थी खाने को, जो पेड़ों पर ऐसे ही होता है। और चावल एक लिमिटेड क्वांटिटी में, कि अगर आपके लिए 1 कटोरी है, माप कर रखा है, तो उतना ही मिलेगा। पत्तल भी हम लोगों के पास मठ में कभी होती थी, कभी नहीं होती थी। अगर पत्तल नहीं होती थी तो जो सीमेंट का फर्श होता है, प्रभु जी की कथा में बताते थे कि उसको धो के परिष्कार करा जाता था, अच्छे से मार्जन करके वहीं पर ही चावल, वहीं पर ही वो ड्रम स्टिक्स का पत्ता, सजनार की पत्ती जो है, उसकी सब्जी पे भूमि पर ही से खाना होता था। इस प्रकार की हमारी हालत थी गौड़िया मठ की। तो उस समय पे 5 रुपए जो उन्होंने दिए, तो ऐसे लगता था, गुरुदेव ने भी एक कथा में बोला कि 15 या 20 दिन का हमारा राशन आ जाता। तो इसीलिए वो जो 5 रुपए थे गौड़िया मठ के लिए बहुत वैल्यूएबल थे। और जो इनके साथ आए थे, जो इनसे ऊंची पोस्ट पे थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं प्रति मास 2 रुपए की भिक्षा दिया करूंगा, प्रणामी दिया करूंगा। तो अब कुछ समय के बाद होने क्या लगा कि ये अपनी जॉब पे तो जा रहे हैं, बट इनका मन हमेशा गौड़िया मठ में है, कथा कीर्तन कुछ बीच बीच में सुनते हैं, तो इनका मन यहीं पे रहता था। अब इन्होंने ये निर्णय करा कि मैं गौड़िया मठ के अंदर ही ज्वाइन कर लेता हूँ और मैं अपने नौकरी को उसको मैं छोड़ देता हूँ। अब हमारे गौड़िया मठ के अंदर परेशानी आरंभ हो गई। जब सबको पता लगा ये मठ छोड़ मठ में आ जाएंगे, तो मुझसे तो कोई बोलता नहीं था, लेकिन अंदर के अंदर विचार क्या चल रहा है, 5 रुपये आते थे, अब कैसे आएंगे, मठ का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे, ये समझ गए
कि क्या परेशानी चल रही है। इन्होंने बोला कि मेरे को समझ आ रहा है कि आप लोग किस चीज को लेके परेशान हो रहे हैं, आप इसकी चिंता मत करिए। अभी तो मैं जॉब करता था तो मैं केवल एक जगह से ही 5 रुपए की भिक्षा देता था, लेकिन जब मैं मठ में आ जाऊंगा तो मैं इससे कहीं अधिक धन लाके दूंगा। इन्होंने जो ये बात बोली उसका पूर्णतः उसको सत्य प्रमाणित करके भी दिखाया। कैसे? हमारे महाराज जी कहते थे कि गौड़िया मठ के ये बिगेस्ट करेक्टर थे। अभी क्या होता है कि कोई हमारे को चावल दान कर देगा, कोई हमारे को कुछ धन दान कर देगा, लेकिन चावल धन नहीं। इन्होंने मठ के अंदर सबको कह रखा था, आप लोगों को मठ मंदिर बनाने के लिए कहीं पे भी भूमि चाहिए, उसके लिए कितना ही धन चाहिए, आप सब कुछ मेरे से लेंगे, सारी व्यवस्था मैं करके दूंगा। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि वहां पर मठ मंदिर के अंदर जो कार्यक्रम प्रभुपाद जी ने निर्धारित कर रखा है उसका पूर्णतः पालन करना है। अगर आप नहीं करोगे तो उसका दोष, उसका पाप आप लोगों को लगेगा, मेरे को नहीं लगेगा। मैं प्रभुपाद जी की विचारधारा के अनुसार सब कुछ तैयार कर दूंगा। और किस प्रकार के थे? अपने नाम पे या अपने उसके लिए मठ मंदिर नहीं बनाना चाहते थे। बहुत समय तक इन्होंने सबके लिए भूमि दान या धन संग्रह करते रहे और अपने लिए मठ मंदिर नहीं बनाया। फिर भक्ति अक्षर श्रीधर गोस्वामी महाराज वो पुनः कहते थे इनको कि आप अपना एक मठ मंदिर बनाइए, एक मठ मंदिर बनाइए। तब प्रभुपाद जी की अप्रकट हो जाने के पश्चात जब गौड़िया मठों में कुछ परेशानी होने लगी, तब जाकर इन्होंने अपना एक मठ मंदिर बनाया। और मठ मंदिर भी कौन से स्थान पर बनाया? नंदन आचार्य के साथ, जहाँ नंदन आचार्य महाप्रभु की लीला में नंदन आचार्य जी थे, जो जहाँ पर वो रहते थे उस जगह, उस स्थान का नाम है नंदन भवन। नंदन भवन के अंदर ही इन्होंने वहां पर मठ बनाया। और कैसा विशेष स्थान है वो? ऐसा विशेष स्थान जहाँ पर प्रथम बार महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की भेंट हुई, वो इस प्रकार का विशेष स्थान। इन्होंने दूसरा मठ कहाँ बनाया? हमारा वृंदावन में इमली तला में। इमली तला में कौन सा? वो भी महाप्रभु की लीला का स्थान है। जब महाप्रभु मायापुर से, नवद्वीप से वृंदावन आ गए थे, तो पुरी से जब वृंदावन आ गए थे तो वहां पर ही बैठते थे। इमली का पौधा हुआ करता था, वो वृक्ष हुआ करता था। उस स्थान की महिमा ऐसी कि वहां पे राधा कृष्ण की लीला लगी हुई है और महाप्रभु ने भी वास करा है। तो कैसा स्थान था कि जो मायापुर का स्थान है, मायापुर का मठ है, जैसे ही द्वार खोलो तो वहां से किसके दर्शन होते हैं? गंगा देवी के। वृंदावन का स्थान जो बनाया वहां पे द्वार खोलो तो किसके दर्शन होते हैं? जमुना देवी के। एक बार प्रभु जी हम लोगों को 2 बार एक यूपी में क्षेत्र है सोरो में लेकर गए थे, तो वहां पर भी प्रभु जी के साथ हम लोगों ने परिक्रमा करी, तो वहां पर भी इनका एक मठ था। वहां पर भी कैसा स्थान है? वहां पे भी दरवाजा खोलो तो अगेन गंगा जी के दर्शन होते हैं। तो इनके इतने सारे मठ, लेकिन कैसे कैसे स्थानों पर इन्होंने मठ बनाए। सरोवर का मठ बड़ा भगवान का क्षेत्र है सोरो, तो वहां पर वो था। तो प्रभु जी कह रहे गंगा जी थोड़ी दूर है, वहां पे सरोवर था। तो इस प्रकार के इन्होंने जितने भी स्थान बनाए, ऐसे ऐसे स्थान में। अब ये मठ में आ गए, ये बिगेस्ट कैरेक्टर थे। इसी के अंदर प्रभु महाराज हमेशा बोलते थे कि सेकंड बिगेस्ट कैरेक्टर कौन थे? श्रीमद श्रीला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, वो हमारे गौड़िया मठ के सेकंड बिगेस्ट कैरेक्टर थे। अब जब ये मठ में आ गए तो इन्होंने प्रचार कार्य प्रारंभ करा। बुद्धिमान व्यक्ति थे, प्रचार करने में दक्ष थे, तो अलग अलग तरीके से प्रचार करते थे। एक बार क्या हुआ कि ये कहीं के किसी व्यक्ति के पास, व्यापारी था, उसके पास दरवाजे पे नॉक करा। उसने द्वार खोला तो उससे कुछ बात नहीं करी, सीधा उसके घर में घुसने लग गए अंदर। उसने बोला, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? रुको, आप अंदर आ जाओ, बात करते हैं। उसने फिर रोका, आप फिर कहाँ जा रहे हो? आप अंदर तो चलो, बात करते हैं। फिर वो बोला कि मुझे क्या बात करनी है? कहते मैं गौड़िया मठ से आया हूँ। नहीं, मुझे कुछ गौड़िया मठ के विषय में नहीं जानना। तो ये बोले क्योंकि तुम जानते नहीं हो इसीलिए तो बताने आया हूँ, आप अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करते हैं।
फिर उसको गौड़िया मठ के बारे में बताया। इस प्रकार से सारा कुछ सुनाया, समझाया, प्रभुपाद की कुछ शिक्षाएं बताई। वो व्यक्ति संध्या से ही हमारे मठ में आने लगा और कथा कीर्तन नियमित रूप से सुनने लगा। इस प्रकार का इनका वाणी में तेज था। फिर एक बार क्या हुआ कि हमारे मठ में जैसे नए नए कोई ब्रह्मचारी आए, छोटे छोटे बालक आए, ये उन बालकों को लेकर प्रचार के लिए चले जाते। बालकों को कहते कि मैं जैसे कहूँगा वैसे करना, अपने मुख से कुछ भी नहीं बोलना, जो मैं बोलूँगा वैसे करना। फिर बालकों को लेकर गए, किसी के घर पे गए और अंदर घुस गए। अंदर घुस जाने के बाद स्वयं बालकों को व्यास आसन में बिठा दिया, ऊंचे आसन पे, और खुद नीचे भूमि के ऊपर बैठ गए। भूमि के ऊपर बैठने के बाद उन सारे जो लोग उपस्थित होते उनको कहते कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इन्हें ऐसे वैसे मत समझ लेना, ये मेरे भी पूजनीय हैं, इसलिए आप लोग भी इनकी सेवा करो। उस प्रकार से उनसे कुछ धन वगैरह लेके आते। इस प्रकार का उनका भिक्षा का होगा। हमारे सिद्धांति महाराज जी कथा सुनाते थे कि ये क्योंकि रेलवे के पद पे थे, जब इन्होंने जॉब नहीं छोड़ी हुई थी, तब कोई इनको एक अधिकारी मिला, जो कि जैसे अगर आज की डेट में कहा जाए इनकम टैक्स रेट ऑफिसर, तो इस प्रकार का कोई एक अधिकारी इनको मिल गया। वो मठ से प्रभावित था, इनसे भी प्रभावित था। उसने कहा कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। कहते नहीं नहीं, आप सेवा मत करो, आप केवल मेरे साथ चलो, जहां मैं चलूंगा, बस जहां लोग आपसे भयभीत होते हैं, आपसे डरते हैं, आप केवल वहां चलो, जो मैं कहूंगा आप सिर में हाँ हिला देना, सिर हिला देना, हाँ में हाँ बोल देना। तो अलग अलग व्यापारियों के पास गए और वहां पर साथ में इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वो जो व्यापारीगण है वो देख के घर जाते, आइए आइए बैठिए कुछ से। तो फिर उनकी सिर्फ एक फेस वैल्यू को लेकर हमारे मठ में सिद्धांति महाराज कहते थे ट्रक भर भर के इतना सामान आता था कि हमारे मठ में स्थान नहीं था उस सामान को रखने के। पूरा ट्रक भर के चावल आ गए, पूरा ट्रक भर के दालें आ गई, ऐसा होता था। तो ये जब कहते थे ना कि मैं अभी तो मठ में आया नहीं हूँ, जब मैं आ जाऊंगा तब कैसी व्यवस्था करूंगा, तो उसी प्रकार के ये थे। जो छोटे छोटे बालकों को जैसे लेके गए और वो उनसे उनकी व्यास पूजा कराते थे, ऐसे करते थे। तो हमारे महाराज जी यहाँ पे बात कहते थे कि इन्होंने तमाम अपनी आयु सारा जीवन अपनी सेवा नहीं कराई। जब इनकी वृद्धावस्था आ गई तो उस समय पे इनके कुछ घुटनों में परेशानी रहने लगी, इंडियन सीट पे बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो उस समय पे क्या हुआ, हमारे महाराज जी की सेवा करना चाहते थे श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज। उन्होंने उस समय पे एक जैसे टाइप ऑफ कमोड जो आता है, ऐसी एक बेंत की बनी हुई कमोड वो लेकर आ गए। तो इन्होंने जैसे ही उसको देखा, ना मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा, इसके अंदर से जब मल निकलेगा तो किसी ना किसी व्यक्ति को वो कमोड प्रतिदिन साफ करनी पड़ेगी। मैं उन छोटे छोटे ब्रह्मचारियों से ही सेवा नहीं कराता हूँ, तो मैं ऐसे कैसे प्रयोग करूंगा, वो भी वो मेरे मन को साफ करे ना, मैं नहीं करूंगा। तब फिर हमारे महाराज जी ने क्या करा, रात के अंदर में ईंटों को रख के उसका चबूतरा बना दिया, जैसे थोड़ा सा ऊपर, जिससे उसमें असुविधा ना हो उनको बैठने में, उसका प्रयोग करने के लिए वो तैयार हुआ। तो इस प्रकार के ये गुरुवर, ये जो अपनी सेवा भी ऐसे नहीं है हर चीज से करा देंगे। एक रोजी का ये बोलते हैं प्रति उत्पन्नावती का क्या अर्थ होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये इस प्रकार के लोग थे कि एक बार इनसे प्रश्न पूछा गया, इतने सारे तो मंदिर हैं, इतने सारे मठ हैं, आप ये नए नए मठ खोलते जा रहे हो, किस लिए इतने मठ खोल रहे हो? इससे अच्छा तो ये होगा ना कि जितने मठ हैं आप उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करो। वहां पे भीड़ है, मूर्तियां पड़ी सड़ रही है, रुल रही है, आप कुछ उनकी सेवा करते नहीं हो और नए नए मठ मंदिर खोले जा रहे हो। तो इन्होंने कैसे उदाहरण दिया, इन्होंने बोला इतने सारे अनाथालय हैं, ऑर्फनेज है, इतने सारे अनाथ आश्रम है, आप फिर भी वहां से बच्चा क्यों नहीं ले लेते?
अपना बालक क्यों पैदा करते हो, अपनी बिटिया क्यों पैदा करते हो, अपनी संतान पैदा करते हो, उसकी जगह इतने सारे बच्चे रोड रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, आप भी वहीं से बच्चा लेगा। जब कोई स्वयं एक मंदिर या मठ बनाता है तो उसके प्रति उसकी उसमें एनर्जी लगती है, उसके प्रति उसमें उसकी भावना आती है, और जब वो भावना आती है तो उसको उससे प्रेम होता है, जिस प्रकार से कि अपनी संतान से ज्यादा अधिक प्रेम होता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने मठ मंदिर से प्रेम होता है। और प्लस दूसरा, जब एक मठ या मंदिर खुलेगा तो वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे, उनको कथा सुनने को मिलेगी, उनको नियम पता लगेंगे, किस प्रकार से भक्ति करनी है, भजन करना है, तो उनका भी मंगल होगा। तो इस प्रकार की प्रतिरूपन्ना होती थी प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना। आपको इंडिपेंडेंटली जैसा आप चाहते हैं वैसा सेवा भी नहीं करने देंगे। आप जगन्नाथ मंदिर में जाओ, जगन्नाथपुरी में आप कहो हम अपने अनुसार सेवा करना चाहते हैं, अच्छी करेंगे, बहुत करने दो, करने देंगे? क्यों नहीं करने देंगे? बद्रीनाथ जी में जाओ, बोलो हम अपने अनुसार यहाँ पर सेवा करेंगे, हमारे को अच्छे से करने दो, हमारी दीक्षा हो रखी है, हम लोग पवित्रता पूर्वक करेंगे, तब भी नहीं करने देंगे। तो इसलिए होता नहीं। ऑर्फनेज जो है वहां से आप बच्चे को लाओ, कितनी कंडीशन होती है? कंडीशन है या नहीं है? किसी के भी बच्चे को लाओगे आप, ऐसे किसी और के बच्चे को अपना बच्चा मान करके सारा जीवन प्यार करते रहो, सेवा भी करते रहो, उसके माता पिता उस समय तो सारा कुछ स्वीकार करेंगे, किंतु अगर आपने अपने अनुसार बच्चे को कुछ भी करवाना चाहा फिर नहीं करने देंगे, चाहे अपने भाई के भी संतान क्यों ना। करने देंगे? नहीं करने देंगे। और जो है वो क्या करते हैं, बड़ी सारी कंडीशन लगाते हैं। अगर बच्चे ने किसी भी जो मोड में भी अगर कोई कंप्लेन कर दी अपने माता पिता के अगेंस्ट, वो कोर्ट केस कर दे। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस है, अलग अलग चीजों में कॉम्प्लिकेशंस है। इसीलिए फिर सारंगपुर स्वामी महाराज जी को ऐसे ही मठ खोलने के लिए नहीं कह रहे केवल, उसके पीछे बड़े सारे और कारण हैं। शास्त्र में लिखा हुआ, पुराना अगर कोई मंदिर हो उसको अगर एक व्यक्ति रेनोवेशन करवा दे, नए मंदिर को बनाने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है उसको। कोई किसी स्थान पर विग्रह हैं बड़े, किंतु सेवा ठीक से नहीं होती है, अगर उन विग्रहों की सेवा कोई करना प्रारंभ कर दे या फिर कोई नए विग्रह की सेवा करनी प्रारंभ करे तो अधिक पुण्य, अधिक फल जो है इसमें है पुराने वाले विग्रह की ठीक से सेवा करने में। बात शास्त्र में लिखी है और वास्तविक रूप में अच्छी बात लिखी हुई है, किंतु फिर भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होने के कारण केवल मात्र ये नहीं कि ममता नहीं होती। जैसे अब अगर राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन, आप कहो कि हम लोग सेवा करेंगे बड़ी अच्छी तरह से, करने देंगे? नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्यों नहीं करने देंगे? इसका भी तो कोई कारण होगा। तो क्यों नहीं करने देंगे? सुंदर प्रभु, केशव प्रभु कोई बताओ, नरोत्तम प्रभु बताओ, क्यों नहीं करने देंगे? अपने स्वार्थ भी होते हैं, अपने स्वार्थ भी होते हैं बहुत सारे। सारे लोग निस्वार्थ रूप में मंदिर में सेवा करते हैं, ये बात नहीं होती है। हमारे महाराज जी अपने जीवन की एक घटना सुनाते थे। जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है, टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ मंदिर का एक समय में अवस्था जो है बहुत खराब था।
सेवा ठीक से नहीं होती थी, वस्त्र भी ठाकुर जी को ठीक से नहीं दे जाते थे, भोग भी ठीक से लगता नहीं था। तो कुछ लोगों ने मिल करके वहां पर कमेटी बनाई कि हम लोग यहाँ की सारी चीज ठीक करेंगे। तो अभी जिन्होंने कमेटी बनाई उन्होंने शिला महाराज जी को भी कमेटी में रखा, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी को भी कमेटी में रखा, किंतु महाराज जी ने थोड़े दिनों के बाद में छोड़ दिया उस कमेटी को। किस लिए? क्योंकि वो सारे लोग गृहस्थ हैं, महाराज जी केवल त्यागी व्यक्ति। और जो सारे गृहस्थ हैं वो क्या कहते हैं एक दो बार में कि हमारे अगर हमें मीटिंग करनी है तो हमारे घर से हम आएंगे जाएंगे, रिक्शे का किराया आप देंगे, कमेटी देगी, और जो भोजन का होगा 10 लोगों के लिए भोजन बनेगा उसके पैसे भी कमेटी देगी। तो महाराज जी ने बोला कि देखो मैं त्यागी व्यक्ति हूँ, मैं तो काम भी नहीं करता, पैसे कभी अपने लिए इकट्ठे करके भी नहीं रखे, किंतु मेरे को तब भी कुछ ना कुछ भिक्षा मिलती ही रहती है। मैं अपनी आप उसमें से छोटा गोपीनाथ जी की सेवा के लिए अपनी जेब से खर्च करूंगा, रिक्शे का किराया भी क्या कमेटी से लूं? कमेटी बनाई इसलिए रहे मंदिर की सेवा ठीक से हो। अभी मंदिर की सेवा की बात नहीं कर रहे, उसमें ही पैसे नहीं है, पहले थोड़े बहुत जो आएंगे उसमें से क्या लेना, हमारे को किराया पहले चाहिए, तो इतनी भी सेवा नहीं कर सकते हो। तो कहते कि नहीं जी नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो महाराज ने कहा फिर मैं आप लोगों के साथ में ऐसे सेवा नहीं कर सकता। जहां पर आप लोगों को उल्टा जो कुछ भी करोगे उसके बदले में पहले कुछ वहीं से चाहिए, तो कैसी बड़ी सेवा आप लोगों की। किसी एक व्यक्ति ने और महाराज जी को बोला कि हम लोगों से इटोटा गोपीनाथ जैसा एक मंदिर नहीं चलता, और आप लोग एक के बाद एक जगह जगह अपना मंदिर बनाई जा रहे, ये कैसे होता है, पॉसिबल कैसे है? तो महाराज जी ने उनको बोला कि हम लोग आप लोगों की तरह भोगी नहीं है, हम भविष्य की चिंता नहीं करते, हम लोग के नाती पोते ये वो उनके प्रति आसक्तियां नहीं है। हम लोगों को जो कुछ मिलता है हम सारे क्या करते हैं, भगवान की सेवा के लिए लगाना, अपने लिए मैंने क्या करना है रख करके, इस प्रकार का हम लोगों का विचार होता है। इसीलिए जहां पर त्यागी लोग बहुत सारे होंगे वहां पर अलग अलग चीजें उल्टा होती जाएंगी, किंतु जहां पर क्या होगा कि गृहस्थ व्यक्ति मंदिर के ऊपर अगर निर्भर ही होंगे, मंदिर की सेवा करते हैं, जैसे अब राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में, उसमें कौन देखेगा उसको देखते हैं गृहस्थ लोग, तो अभी उन्होंने काम करना नहीं, किंतु एक पिताजी के 5 पुत्र हैं, मान लो 5 परिवार हो गए, सबके विवाह भी हो गए, संतानें भी हैं, अब सब लोगों को ही सारा कुछ कहां से लेना है, मंदिर से लेना है। अब हम लोग तो त्यागी हैं, अधिक से अधिक भगवान की सेवा करके लेंगे तो क्या ले लेंगे, यहाँ से प्रसाद पाना, कितना भी अच्छे से पालो, भगवान को भी अच्छे से अच्छा भोग भी लगाएंगे उल्टा, तो हम लोगों का अलग हो गया। उनको किंतु क्या चाहिए, उनको पत्नियों को ब्यूटी पार्लर भी जाना है, बच्चों को विद्यालय भी जाना है, बच्चों को विदेश में भी भेजना है पढ़ने के लिए, और फिर बैंक बैलेंस भी अच्छे से रखना है, सुख सुविधा भी, जिस तरह से बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, बहुत धनी मानी बाकी बिहारी के सारे जो लोग हैं उनको रहना भी उसी तरह से, तो वो सारा का सारा चीज कहां से लेंगे, मंदिर से लेंगे। और नाम किसका करेंगे, नाम किसका करेंगे, भगवान का। भगवान को दिखा करके तो लोग पैसा देंगे, उनको बोलेंगे हम अपने बच्चे को विदेश भेजेंगे, लोग पैसा देंगे नहीं। हमारे को अपने घर में सोफे लगवाने हैं, हमारे को अपने घर को ऐसा बनाना, लोग देंगे नहीं। राम मंदिर के लिए देंगे जितना भी चाहिए, किंतु अगर वहां पर 100 परिवार रहेंगे और अपने गृहस्थों के जिस प्रकार की मेंटालिटी होती है या फिर भावना होती है कि अपने लिए करना, बच्चों के लिए करना, समाज के लोगों को दिखाना, बहुत कुछ ये करना, वो सारा कुछ जो वहां से लेंगे उसका दोष होएगा ना, नहीं होएगा।
होएगा। अगर आप उनको बाकी बिहारी मंदिर से जब गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में लेना चाहती, क्यों नहीं देना चाहते? क्यों नहीं? अभी आयरन न्यूज में रहता ना 2-3 साल से बार-बार क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उनकी अपनी बहुत सारी चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई, ऐसे ही दे देंगे। अभी हमारे से कोई बोले खुशी खुशी हमारे जैसे ठाकुर जी की सेवा हमारे गुरुदेव चाहते हैं और हमारे गुरुदेव की कथा कीर्तन कोई करेगा उसी तरह से उनका हमारे से अच्छे से करेगा, हम उल्टा क्या करेंगे? साथ में भैया ले लो उल्टा, अच्छा और सेवा करेंगे दूसरी तरफ कोई और, हम लोगों को असुविधा होगी नहीं। हमारे गुरुदेव एक समय में किसी को बोले थे यहाँ पर सेवा करो, हमारे महाराज जी आज तुम्हें कोलकाता में सेवा करनी, महाराज जी कोलकाता में करी जा रहे, अब आपने मायापुर में करनी, ठीक है गुरुदेव, अब आप वृंदावन चले जाओ, ठीक है गुरुदेव, जो सारी सेवा कर रहे हो इसमें तुम्हारा क्या है, मेरा क्या है गुरुदेव? मैं तो साथ में अपना प्रसाद पाता जा रहा हूँ, जहाँ रहना वहां रहता जा रहा हूँ, और क्या है? और कुछ भी नहीं। महाराज जी चैतन्य गौड़िया मठ से अलग हट करके आए, तो प्रभु मैं दामोदर महाराज, हम 3 लोग बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि देखो भाई मैं तो कुछ संग्रह करके रखा नहीं, मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ तो नहीं बन जाऊंगा इस तरह से। तो हम लोगों ने बोला महाराज जी कैसी बात करते हो, उल्टा आपके लिए लोग सारा कुछ देके जाते हैं, हमारा तो उसी से सारा कुछ चलता है, हम लोग उल्टा आप पर निर्भर है, आप हमारे पास से क्यों बोल रहे हो? तो ऐसे वाले व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर थे, सारा जीवन बहुत सारा पैसा हाथ में रहा, बहुत सारे काम किए, अब किसी कारणवश अगर अलग हट रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि किसी जगह एक कमरा लेकर के भी रह सके। क्यों? क्योंकि वो त्यागी, उनका जीवन का उद्देश्य कुछ और है। उनके जीवन का उद्देश्य मठ मंदिर भूमि धन संपत्ति ये संग्रह करना वो सब नहीं है। मंदिर बना दिए, सारा कुछ करते जा रहे, किंतु उसमें नहीं है, ये एक अलग प्रकार की वृत्ति है। इसीलिए श्री सार्वभौम गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हें केवल ये तो समझ आता है कि और मठ क्यों बना रहे हैं, उस मठ की सेवा करो। अगर आपको ही कहा जाए कि आप सेवा वहां पर करो, नहीं मेरे से नहीं होती, मेरा तो ये वाला काम है, मैं वो वाली चीज कैसे संभालूंगा, वो वाली कैसे चीज संभालूंगा। बात करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, किंतु करने के लिए लोग कितने मिलेंगे? कम। इसलिए उनको इस प्रकार का उत्तर देना। प्रभु जी कई बार अपनी भगवान को दिखला करके पैसा लेना, अपनी जीविका चलाना, इसको प्रभुपाद जी क्या कहते थे? हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे, कल कथा हो रही थी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, वो कहते थे कि इससे घृणित कार्य और कोई नहीं है। अगर भगवान को आगे रख करके उसके द्वारा अपनी कोई जीविका चलाता है, खाना पीना करता है, उद्देश्य ही सिर्फ अगर ये रख करके बैठा होता, इससे घृणित कार्य और कुछ नहीं। इससे अच्छा है तुम क्या कर लो, अगर तुम्हारा योग्यता है कि वो झाड़ूदार बनने का, झाड़ूदार बन जाओ, उससे मेहनत करके जो तुम कमाई करोगे उसी से जीवन यापन करोगे तो भी मंगलकारी है। किंतु भगवान को दिखला करके लोगों को उसके द्वारा मन में अपनी जीविका चलाने का कार्य प्लान करोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या है? उससे अच्छा वो बहुत घृणित कार्य है। उससे अच्छा तुम अगर जमादार बन जाओगे, भंगी बन जाओगे, वो ज्यादा अच्छा। कम से कम तो क्या होगा कि ये जो व्यक्ति है ये निष्कपट है, ये व्यक्ति क्या बोलेंगे, ईमानदारी से अपना जीवन चलाता है। नहीं तो क्या है, नाम देता है भगवान का और अपने लिए करता है, तो उसको क्या नाम बोला जाता है? ये कपटी व्यक्ति, महादुष्ट। प्रभु जी ने अभी जो महाराज के उदाहरण दिए, स्मरण आई बात, महाराज जी कथा एक सुनाते थे कि ऐसे ही कोई मंदिर या मठ था, वो महाराज के पास आया और बोला कि आप हमारी आप इस मंदिर की सारी व्यवस्था ले लो। और व्यवस्था लेने के बाद लेकिन महाराज ने उनके आगे एक ही शर्त रखी, अगर आप देंगे तो होल सोल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कि हम जिस तरीके से करेंगे वैसे ही आप हो दो, तब तो हम लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। हमारे ऊपर छोड़ दो 100% सारी चीजें, आपका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। दमदम के अंदर, आसाम में दमदम एक
कोलकाता में दमदम जो स्थान है वहां पर ऐसी वाली बात हुई कि वो व्यवस्था देने आए कि आप हमारा मंदिर संभाल लीजिए, आप हमारा मठ संभाल लीजिए। महाराज की ये वाली बात सुन के भाग रहे, देना ही नहीं चाहते, इंटरफेरेंस अपने भी बीच में रखना चाहते हैं, उल्टा फायदा उठाना चाहते हैं। स्वार्थी, जैसे प्रभु जी ने कहा कि स्वार्थ अपने अपने स्वार्थ होते हैं, अपने अपने बहुत कुछ चीजें हैं जो उनसे चल रही है। इसीलिए भक्ति सागर गोस्वामी महाराज की हम बात कर रहे थे, उनका किस प्रकार का आचरण था जब उनके पास प्रसाद आता था खाने के लिए। जैसे हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, 4, 5, 6, 7 जितनी वस्तुओं का लगाते हैं, उन्होंने क्या करना, एक थाली लेनी या एक पत्ता लेना, चावल, दही, खीर, मीठा, करेला, सब कुछ एक साथ मिला के खाना, कोई चीज अलग नहीं रखनी, सारा कुछ एक साथ मिला के खाना, इस प्रकार का आदर्श। तो एक दिन हमारे महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज उनकी सेवा में थे। उन्होंने कहा, महाराज अगर आप ऐसे खाएंगे तो आपको स्वाद, आपकी जीवा को स्वाद का पता कैसे चलेगा? तो बड़े जोर से बोले, इस जीवा को स्वाद का ही पता तो नहीं लगाना, ये जो 2.5 इंच की जीवा है ना, यही तो सबसे ज्यादा परेशानी करती है। तब प्रभु जी ने जब ये कथा बोली थी तो उसमें आगे बोला, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वात्मन्यमतां राजन् विश्वासोनेव जायते शरीर अविद्याचार। तो उनका कि ये शरीर क्या है? ये शरीर ही अविद्या है, वो समझता ही नहीं आत्मा है। ये जीव भी अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहती है, ये नहीं मानती विशेष तार बंदे जिह्वा अति लोभो माये सुधुनोति ताके चेता कथन संसार सारे। तो इस प्रकार से वो बोलने लगे कि इस जीवा को स्वाद का ही तो नहीं करना है। अब लेकिन बहुत सारी इंद्रियां हैं, कीर्तन में बोल रहे हैं, प्रसाद के समय में गाना पड़ता है ये कीर्तन। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख दिया। पुराने और कीर्तन भी प्रसाद के समय के बहुत सारे हैं पढ़े, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आप लोगों के लिए लिखवा दिया कि ये कीर्तन बोलो। जब प्रसाद सामने आए उस समय पहले ये कीर्तन बोलो, उसके बाद में फिर प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ करो। क्या बोलो? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे। 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? महाप्रसाद। पहला महाप्रसाद किसको कहते हैं? भगवान को जब भोग लग गया, पहले कोई चीज लाए उसका नाम होता है भोग। फिर जब भगवान को भोग लग गया तब वो क्या बन करके बाहर आया मंदिर से? प्रसाद। फिर वही प्रसाद जब किसी वैष्णव ने पा लिया, गुरु जी ने पा लिया, फिर उसके बाद में जो बचा हुआ, भले ही उनकी थाली में बचा हुआ हो, उसको कहते हैं उच्छिष्ट। अगर अलग से बचा हुआ उसका नाम होता अवशिष्ट, किंतु दोनों को ही महाप्रसाद कहते हैं। तो महाप्रसाद, इसके प्रति विश्वास होना इतना सहज नहीं होता। महाप्रसादे हम लोगों को क्या दिखाई देता है उसमें? मेरे को चावल लेना, मेरे को पोड़ी नहीं खानी, मेरे को ना दाल ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे को ये वाली सब्जी नहीं चाहिए। हाँ, हम लोगों का महाप्रसाद का भावना नहीं रहता। महाप्रसाद अलग वस्तु, रोटी सब्जी दाल इत्यादि ये अलग वस्तु, किंतु हम लोगों का उतना उन्नत स्तर नहीं है। क्या करें? हमारे को बता दिया कि तुम्हारा क्यों नहीं है ऐसे वाला स्तर। पहला महाप्रसाद के प्रति। दूसरा महाप्रसादे गोविंदे, भगवान गोविंद के प्रति। वो स्वयं भगवान है और उनकी दृष्टि सबके ऊपर है, वो सब समय मेरे साथ में है। मेरे को कोई भी, मेरे बेस्ट फ्रेंड अगर मेरे वही है, भगवान स्वयं बोले सूर्यदा सर्वभूतानां, मैं सारे प्राणियों का सबसे अधिक प्रिय मित्र हूँ। मेरे से अधिक कोई भी किसी का मित्र नहीं हो सकता, मैं सबका परम मित्र हूँ। सूर्य, तो वो जो मेरे सूर्य हैं,
यदि वो मेरे साथ में है, मेरे को किस चीज का चिंता करना है। किंतु ये विश्वास नहीं होता। महाप्रसादे गोविंद, महाप्रसाद की महिमा सुन करके भी नहीं होता। गोविंद भगवान की पुनः 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 अत्यधिक महिमा साधुओं के द्वारा गान करने पर, शास्त्रों में पूरी भरी हुई होने पर भी हमारा तब भी उनके प्रति विश्वास होता नहीं। अपने प्रति, अपने जैसे और लोगों के प्रति होता है, किंतु उनके प्रति वैसे नहीं जागृत होता। आंख बंद करके बैठ गया, भगवान मेरे साथ में है, तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में, ये आता नहीं मन। महाप्रसादे गोविंद, नाम ब्रह्म ने, तीसरा नाम ब्रह्म मतलब शब्द ब्रह्म, जिसकी कल हम बात सुन रहे थे। नाम ब्रह्म ने, भगवान के उपदेशों में, भगवान की वाणी में, भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में, नाम ब्रह्म में, हरे कृष्ण नाम में, इसमें हमारा विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उस चीज को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जैसे हम लोग अभी फोन हो, इंटरनेट हो, अथवा टेलीविजन हो, रेडियो हो, इसकी वेव्स सभी जगह पर है पड़ी, जहां कहीं बैठा हूं वहीं पर है, किंतु दिखाई देती नहीं। अभी जो ये सारी चीजें आविष्कार होने से पहले कौन विश्वास करता था कि ऐसी भी तारे हैं जो कि यहाँ से मैं कुछ बोलूंगा और दूसरा कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा वो मेरी बात सुन लेगा। ऐसी तारे हैं जो जोड़ देंगी शब्द को, जो मैं बोल रहा हूँ साथ ही साथ में वहां दूसरा व्यक्ति सुन लेगा। ऐसी कई तरंगे हैं ना वायु में, आकाश में, ऐसी तरंगे हैं जो क्या कर रही है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ वहां पर साथ ही साथ में सुनाई दे रहा है। तो ये किंतु अब जब इन्वेंशन हो गई थोड़ा सा, तभी मान पा रहे हैं। नहीं तो कौन मानते, पागल कैसी बात बोलते हैं, ऐसे कोई होता है, ऐसे कोई होती है, ऐसे वाला धारणा रहता है। तो इसी प्रकार भगवान का नाम अगर मैं उच्चारण करता हूँ, वो ट्रैवल करके भगवान के कान तक पहुंचता है, मेरी भावनाएं उसमें जो मिली हुई हैं वो सचमुच में उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं, कि मेरा विश्वास होता नहीं। शास्त्र किंतु बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि सब कुछ यही तो होता है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि तुम सारी चीजें अपने आंख से, कान से, बुद्धि से नहीं समझ सकते, तुम्हारी बुद्धि के परे की बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हमारा कोई विश्वास होता नहीं। तब भी महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्म ने, तीसरा हो गया नाम ब्रह्म ने, और चौथा महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्म ने, चौथा वैष्णवे। वैष्णव का कैसा स्थिति होता है, कैसा वो भगवान के समान पवित्र होता है, और उसके कहे अनुसार कुछ करने पर भगवान का ही कहना मानना हो जाता है। उनके लिए कुछ करने पर भगवान की ही सेवा हो जाती है। वो भगवान के भी आराध्य हैं, भगवान भी उनकी पूजा करते हैं, भगवान भी उनकी सेवा करते हैं। इसलिए वैष्णव का पद भगवान के पद से भी ऊंचा रखा गया। किंतु मेरा ये विश्वास होता नहीं। भगवान ने अपने मुख से बोल दिया दुर्वासा ऋषि को, अहम भक्त पराधीन, दुर्वासा मैं अपने भक्तों का पराधीन हूँ और स्वेच्छा पूर्वक हूँ, बड़े प्रसन्नता पूर्वक हूँ मैं तत्वतः मैं स्वतंत्र हूँ, सबसे बड़ा हूँ, किंतु अपनी इच्छा से ही अपने भक्तों से छोटा बन करके रहने में आनंद अनुभव करता हूँ। तो इसलिए वैष्णव पदवी बहुत बड़ी, किंतु मैं समझ नहीं पाता। इसलिए कीर्तन में उस बोल रहे जब भी प्रसाद सामने होगा, नित्य प्रति अपने आप को ये ठीक ठीक शिक्षा दो, अपने मन को
महाप्रसाद है ये भगवान गोविंद है, ये नाम ब्रह्म है, ये वैष्णव जन है। इनको डील कैसे करो फिर? बंदो मुई सावधान मते, सावधानी पूर्वक इनके साथ में डील करो। ये सब बार बार बोलने के लिए कहा। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णव स्वल्प पुण्यावतम राजन विश्वास नहीं जायते। किंतु जिस व्यक्ति के अच्छे कार्य बहुत कम होते हैं, स्वल्प स्वल्प बहुत कम, स्वल्प पुण्य स्वल्प पुण्यावतम राजन विश्वास नहीं जायते, उनको किंतु इन सारी वस्तुओं के ऊपर विश्वास नहीं होता। माया देवी उनके कम पुण्य होने के कारण उनको इस चीज का अनुभव नहीं करने देती, उनका विश्वास उसमें स्थापित होने नहीं देती। स्वल्प पुण्यावतम राजन विश्वास नहीं हो जाता। फिर ये वाली बात बोलने के बाद में बोल रहे हैं, देखो शरीरा अविद्या जाल, ये जो शरीर है ये क्या है? ये अविद्या का जाल है, अविद्या का जाल है। शरीर अविद्या जाल, जैसे मेघ आकर के हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं मेघ, और मेरे को सूर्य निकला भी हुआ, सूर्य को देखने नहीं देते। मेघ को कैसे देख पाता हूं? फिर मेघ सामने आ गए, मेघ को मैं देख पा रहा हूं। कैसे देख पा रहा हूं मेघ को? मेघ को भी सूर्य के प्रकाश से देख पा रहा हूं। भले ही मेघ ने मेरी आंखों को ढक दिया, सूर्य को देखने नहीं दे रहा, किंतु मेघ दिखाई दे रही है। मेघ किंतु दिखाई वो भी तभी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि क्या निकला हुआ है? सूर्य के चेहरा पर, तभी मेघ भी दिखाई दे रहे हैं। और रात्रि में अगर मेघ आए, चंद्र के कारण दिखाई दे जाते। अगर चंद्र ना हो, अमावस्या का दिन हो, तो मेघ आने पर दिखाई भी देंगे रात में। तो इसी प्रकार से मैं अविद्या के जाल से घुटा हुआ हूं, ये भी मुझे क्यों दिखाई देगा? कैसे समझ आएगा? क्योंकि अंदर में मेरा जो आत्मा का प्रकाश है वो कुछ ना कुछ फिर भी मेरे को दिखाता है, अगर मैं देखने की इच्छा करूं। किंतु अगर देखने की इच्छा नहीं करूं, अपने कमरे में बंद बैठा रहूं, बाहर निकलूं ही नहीं, तो मेघ भी दिखाई देंगे, सूर्य का पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार जो शरीर है ये क्या है? वास्तविक रूप में अविद्या का जाल है। शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रियां काहे काल, आंख, नाक, कान, पैर, मन, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सारा कुछ क्या है? कहेंगे काल स्वरूप है। मुंह क्या कहता है? खाना दो। जीवा कहती है खाना दो। पेट क्या कहता है? मेरे को अभी मल त्याग करने के लिए लेकर के चलो। आंखें कहती है बंद करो, मेरे को सोना है। कभी कहती है बाहर चलो, यहाँ दृश्य भी अच्छा लग रहा, बाहर दृश्य दिखलाओ मेरे को। सब समय और कामों में व्यस्त रखते हैं। काल है ये, शत्रु है सबसे बड़े मनुष्य के। वो क्या करते हैं? उसको आत्मा को देखने नहीं देंगे और सारी चीजें जो विपरीत वाली है वो दिखाएंगे। इसलिए मेरी आंख, कान, नाक, मुख इत्यादि ये मेरे बड़े शत्रु हो सकते हैं। इसे इनका नाम ही दिया रिपु। रिपु वशे आचरे, तुम तो अपने शत्रुओं के हाथ में पड़ गए। जैसे अगर कोई अपने शत्रुओं के हाथ में पड़ जाए, क्या होता है उसका? एक रानी को शत्रु राजाओं ने अपने यहाँ पर कैद कर लिया, क्या करेंगे उस रानी का? शत्रुओं ने जिसको कैद कर लिया वो क्या करेंगे? उसके साथ अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, खाने के लिए ठीक से नहीं देंगे। औरंगजेब ने अपने पिता को कारागार में बंद करके रख दिया, क्या करेगा उनके साथ में? खाने के लिए देगा नहीं, उनको किसी से मिल ना पाए, किसी को अपनी बात ना बोल पाए, कुछ ना कर पाए, इनवैलिड बना दिया। इसी तरह से हमारी इंद्रियां, माया हम लोगों को दे देती है
इसलिए देती है ये सारी इंद्रियां हमारे को, ये हमारे को दे देती है हमारे को अपना स्लेव बना करके रखने के लिए, अपने अनुसार चलाएगी। जैसे औरंगजेब अपने पिताजी को चलाता है, इसी तरह से इसलिए इंद्रियों को कहते हैं रिपु है, ये शत्रु है ये हमारे। मन को मित्र बनाना चाहोगे तो दूसरी तरह से उसे बिहेव करना पड़ता है, नहीं तो मन क्या करेगा, सब समय शत्रु वाला काम ही करेगा। इससे भगवान ने भगवत गीता में भी यही बात बोली कि मन ही एक व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र, मन ही एक व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु। बशर्ते अगर वो सीख जाए मन को उपयोग कैसे करना है, तब तो उससे नौकर जैसे उल्टा अपने काम करवा करके उसे बहुत बड़ी सहायता दे देगा। और अगर ये बात नहीं समझ पाया तो व्यक्ति क्या करेगा, मन का ही नौकर बन करके उसी की दास्ता करते करते मन उसको कब छोड़ेगा, जब तक इसके प्राण नहीं ले लेगा, तब तक इसको अपने उंगलियों पर अपने इशारों पर नचाता रहेगा। कौन सा श्लोक है ये, किसको आता, मन वाला आता? मन एवं निकलो, मन एवं मनुष्य नाम ना, ये वाला नहीं, इसमें शत्रु है तो सब आता है। जैसा भी हो, तो अब इसमें क्या आ गया, शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रियां काये काल। शरीर अपने आप में अविद्या का जाल है। किसी को भी शरीर मिला इसका मतलब क्या है, ये अविद्या से व्यक्ति भरा पड़ा है, तभी तो इसको शरीर केवल मिला। शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रियां काये काल, सारी की सारी इंद्रियां ये काल स्वरूप है, समय नष्ट कराने वाली है। जड़ इंद्रियों काये काल, जीवे पहले विषय साधरे, जीव को क्या करनी है, हर आत्मा को, जीव को, जीवे पहले विषय साधरे, जीव को बार बार धक्के देती है, मार मार करके इसमें भव समुद्र में पड़े रहो। खबरदार इस तरफ देखना नहीं, इस तरफ निकलना नहीं। आप अगर जैसे ही बाहर निकल करके देखने का प्रयास करोगे, खिड़की भी बंद कर देंगे, थप्पड़ भी आप लगाएंगे, वहीं पर पड़े रहो। ऐसे करते हैं लोग, नहीं करते। जैसे अगर किसी को कैद कर लिया, वो भागने का प्रयास करे, कुछ और करे, तो उसको क्या करते हैं, जहां से भागने का प्रयास करेगा उस जगह को सीमेंटेड करवा दो और इसको अंदर क्या करो, उल्टा अब इसके रस्सी भी और बांध करके इसको छोड़ो अंदर ही, ऐसे करेंगे। इसी तरह से बोल रहे हैं, जड़ इंद्रिया काये काल, जीवे पहले विषय साधरे। एक जीव को क्या करते हैं, इंद्रियां यही बार बार इसको जन्म और मृत्यु के चक्र वाली तरफ धकेलती हैं। हम वही काम करवाएंगे। क्या ये मतलब एक और श्लोक है जिसमें बोलते हैं कि सही कार्य कराए जाते आए भव बंध, हमारे केवल हमारे को सिखाते थे जी। ऐसे वाला कार्य करवाएंगे सारी इंद्रियां कि इससे क्या होगा, एक व्यक्ति आए भव बंध, कौन सा प्यार है, विषय स्वभाव ही, विषय स्वभाव ही हाय महाअंध, विषय स्वभाव ही हाय महाअंध, सही कार्य कराए जाते हाय भव बंध। इंद्रियां ऐसे वाले कार्य करवाएंगी, इतना अधिक क्रूर है, इतना अधिक निर्दयी है, वो क्या करवाएंगी, विषय स्वभाव ही हाय महाअंध, इतना मतलब कि इतना क्रूर, इतना निष्ठुर, इतना अधिक स्वार्थी कि वो क्या करेंगे, वही कार्य करवाएंगे सब समय जाते हाय भव बंध, जिससे एक व्यक्ति और भी अधिक उल्टा चक्रव्यूह में फंसता जाए, उसको दया नहीं आती कभी। इस प्रकार का जड़ इंद्रियां काये काल, जीवे पहले विषय साधरे, तार मध्य जिह्वा आदि, हमारी सारी इंद्रियों में से सबसे पहले जो अनिष्ट करने के लिए खड़ी रहती है उसका नाम जिह्वा। तार मध्य जिह्वा आदि 11 इंद्रियां हैं, उन 11 इंद्रियों में सबसे अधिक प्रबल जो है उसका नाम क्या है, सबसे पहले जिह्वा। तार मध्य जिह्वा आदि, लोभोमय सुदुर्मति, अत्यधिक लोभी है, बहुत लोभी है।
किसी भी चीज को देख करके अच्छी चीज को लाल टपकाने लगती है और उसके कारण बहुत सारे और अनर्थ करते हैं व्यक्ति। और यही जिह्वा जो है बोल बोल करके भी बहुत सारे अमंगल करवाती है। अच्छी बातें बोलती नहीं, खराब बात बोल बैठती है, इसलिए भी अपने लिए असुविधा करती है। इसलिए तार मध्य जिह्वा आदि लोभोमय सुदुर्मति। सुदुर्मति किसको कहते हैं? महा दुष्ट बुद्धि वाला। ये जिह्वा जो है अत्यधिक दुष्ट बुद्धि वाली, चक्रव्यूह बनाने वाली, लोगों को जंजाल में फंसाने वाली, मारने वाली, देख करके भी मरने तो अच्छा उसका से लगता है। सुदुर्मति। तार मध्य जिह्वादि लोभोमय सुदुर्मति। ताके चेता कठिन संसारे। इस जिह्वा को जीत पाना संसार के लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। ताके चेता कठिन संसारे। कृष्ण बड़ा दयावान। कृष्ण किंतु देखा मेरी संतान इन्होंने दुष्ट कार्य किए, इसीलिए मेरी शक्ति महामाया ने इनको इस प्रकार के जंजाल में डाल दिया। ये अपनी आप से उससे कभी नहीं निकल पाएंगे। उनके हृदय में दया उत्पन्न हुई। कृष्ण बड़ो दयावान। करीब आए जिह्वा जाए, उन्होंने कहा अपनी आप ही फिर देखो। करीब आए जिह्वा जाए प्रसाद अन्न दिला भाई। उन्होंने कहा कि देखो मेरे वाला प्रसाद केवल यही व्रत ले लो कि जो भगवान को भोग लग सकता मैं केवल वही लूंगा। जो भी लूंगा भगवान को भोग लगा करके लूंगा। मैं केवल उनका प्रसाद ही पाऊंगा। अगर ऐसे वाला करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी ये जिह्वा जो है तुम्हारा अमंगल नहीं कर पाएगी, तुम्हारे को भव समुद्र में नहीं फेंक पाएगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इसी प्रकार कहा कि कृष्ण बड़ो दयामय। करीब अगर मैंने भोग बनाया, भोग को ना लगाए तो क्या होगा? तो भगवान कह रहे नहीं मैं भोग लगाऊंगा, उसको अमृत बना करके दूंगा, तुम उसको ग्रहण करोगे। जिह्वा तुम्हारी जो अमंगल करने वाली तुम्हारा अमंगल फिर नहीं करेगी। तो इसीलिए शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं? मैं क्या करता हूं? ये जिह्वा यही मेरे को सबसे अधिक असुविधा देती थी, इसलिए मैंने क्या करना प्रारंभ किया कि मैंने इसको मीठा नमकीन तला हुआ जिसमें नमक अधिक या किसी में कम या कुछ, इसको मैंने पता ही नहीं चलने देना। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मेरे को इसको भोजन चाहिए, शरीर को शक्ति चाहिए, मैंने इसको भोजन करा दिया। बाकी सब क्या है? बाकी केवल मन का हमारा कमजोरी है, वही केवल क्या बोलता है तुमने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, वो खा ले। 2 मिनट के बाद 2 मिनट लगेगा, अभी मीठा खाने का बहुत क्रेविंग हो रहा है, मेरे को क्रेविंग हो रहा है। और अगर 5 मिनट उसकी तरफ उसको अटेंड नहीं करो, वो कहाँ चला जाता है पता नहीं, दिमाग किसी और तरफ चला गया। सिर्फ ये क्या है? मन के ही हमारे भ्रम है, यही उन्होंने मार्ग को सिखाया। इसलिए मेरे को क्या करना? ऐसे प्रसाद नहीं लेना जैसे साधारण लोग लेते हैं। जीवा को मेरे को क्या करना है? स्वाद नहीं देने। जीवन को अगर स्वाद देना होता तो मैं जीवन अपना किसी और तरह का अपनाता। मैं सन्यासी हूँ, साधु बना हूँ, मैं अपने जीवन के लोभ के कारण कुछ भी करूंगा नहीं। मैंने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने विषय में फिर महाराज जी को बतला दिया। अभी समय हो गया, आज यही रखते थे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद।